अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर 25 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के साथ जिनको सिर्फ 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है। उन्हीं में से एक आइडिया हम आज आपसे फिर शेयर करेंगे जो है ऑर्गेनिक ब्यूटी सोप का। हमारे मुआशरे में रुझान पाया जाता है अच्छा दिखने का, हर किसी को शौक़ है कि वो अच्छा दिखे। हमारे मुआशरे में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बड़ी स्पीडी तरक्की कर रही है, तो इस दौड़ में शामिल होकर हम भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ब्यूटी सोप को बनाने के लिए हमने 8 स्टेप्स में डिवाइड किया है इस प्रोसेस को। उन 8 स्टेप्स में डिवाइड करने का मकसद ये था ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। हम अगर डिस्कस करें अपने पॉइंट्स को, तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो होगा इक्विपमेंट एंड प्लेस, लोकेशन। दूसरा पॉइंट अगर हम आपसे डिस्कस करें तो वो होगा सोप मेकिंग प्रोसेस। थर्ड पॉइंट में हम आपसे डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल के हवाले से। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। फिफ्थ पॉइंट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि उसमें हमारी लागत कितनी आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी। जबकि सिक्स्थ पॉइंट में हम आपसे डिस्कस करेंगे उसके लाइसेंस के बारे में। सेवंथ पॉइंट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि उसकी एहतियाती तदाबीर। याद रखिए, सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है वो है सेवंथ पॉइंट। एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये ब्यूटी सोप का मामला है, स्किन का मामला है, तो हर कोई इसमें बड़ा कॉन्शियस होता है। एट्थ हम इसके बारे में बात करेंगे इसकी प्राइस के हवाले से। अगर हम इसके पहले स्टेप को डिस्कस करें इक्विपमेंट और लोकेशन के बारे में, तो मैं जैसा कि पहले आपसे डिस्कस किया कि इस बिज़नेस को हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें कोई भी शॉप या जगह हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो उसमें हमें चाहिए होगा ब्लेंडर, चाहिए होगा एक वेइंग मशीन, चाहिए होगी जिस पे हम फार्मूलेशन के वज़न वगैरह कर सकें। हमें एक मिक्सर चाहिए होगा, हमें मोल्ड्स चाहिए होंगे कि हमने अपने सांचे चाहिए होंगे जिसमें हम साबुन को शक्ल दे सकें। हमें कंटेनर चाहिए होंगे जिसमें हम चीज़ों को मिक्स कर सकें। हमें मयरिंग के लिए मयरिंग कप, जग्स वगैरह चाहिए होंगे। हमें पैकिंग के लिए रैपिंग वगैरह चाहिए होगी। अगर इक्विपमेंट्स के बाद अगर हम सेकंड बात करते हैं तो वह सोप मेकिंग प्रोसेस के हवाले से है। सोप मेकिंग प्रोसेस को हम 2 तरीक़ों से बनेंगे। जो पहला है वह कोल्ड प्रेस मेथड, और दूसरा जो होगा वो होगा मेल्ट एंड पोर प्रोसेस। मेल्ट एंड पोर प्रोसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम जो पहला डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कोल्ड प्रेस मेथड को। कोल्ड प्रेस मेथड में जो हम साबुन बनाएंगे उसमें हम किसी भी ऑलिव ऑयल ले लें, पाम ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल, उसमें हम शामिल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। याद रखिए, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। हम आपको सिर्फ इसका आइडिया दे रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें दूसरे मेथड के हवाले से, तो दूसरा मेथड जो है मेल्ट एंड पोर प्रोसेस, वो बहुत ही आसान है। उसमें आपने जस्ट रेडीमेड साबुन को पकड़ना है, उसको मेल्ट करना है, उसमें अपने पसंदीदा ऑर्गेनिक आपने शामिल करने हैं, जिसमें हम फ्रूट पल्प के हवाले से बात कर सकते हैं, हम ग्लिसरीन के हवाले से बात कर सकते हैं, हम एलोवेरा के हवाले से बात कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। इससे वो बनाने में हमें बड़ी आसानी होगी। लेकिन इस पॉइंट में मैं आपसे एक जो ज़रूरी चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, सोप मेकिंग जो प्रोसेस है वो बड़ा ही पेचीदा है। इसके लिए आपको YouTube से वीडियो मिल जाएंगी और उनसे आपने अपने आप को पहले परफेक्ट बनाना है, उनसे आपने अपने आप को सीखना है, आपने ट्रायल्स प्रोडक्ट बार बार बनानी है, फिर आपने इसको ट्राई करके लोगों से प्रूव करके फिर अप्लाई करना है। अगर हम इसे नेक्स्ट चलें और हम देखें अपने रॉ मटेरियल के बारे में, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, तो रॉ मटेरियल में हमें जस्ट ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल चाहिए होगा। उसमें हम क्या करेंगे, हम सोप बेस इस्तेमाल करेंगे, हम एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम फ्रेगरेंस ऑयल इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम फ्रूट्स पल्प इस्तेमाल करेंगे, एलोवेरा इस्तेमाल करेंगे, फ्लावर्स इस्तेमाल करेंगे, कलर्स इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें ऑर्गेनिक साबुन को बेहतरीन से बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सके। याद रखें, हम 2 से 3 किस्म के ये साबुन बना सकते हैं। वो ऑन डिमांड और फीडबैक के ऊपर मुनहसर होगा कि हम वो किस तरह बनाते हैं। अब हमने पहला पॉइंट आपसे डिस्कस किया इक्विपमेंट, दूसरा था हमारा सोप मेकिंग प्रोसेस, थर्ड था रॉ मटेरियल, चौथा पे अगर हम बात करें तो हमारा फोर्थ पॉइंट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग किस तरह करनी है? इसमें सबसे पहले जो मार्केटिंग आपने स्टार्ट करनी है वो करनी है अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से। आपने बनाना है, ट्रायल प्रोडक्ट्स बनानी है, अपने दोस्तों को देना है, फैमिली मेम्बर्स को देनी है, उनसे आपने फीडबैक लेना है। जो सेकंड है मीडियम है वो जो कि सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है,
वो है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। आप पेजेस बनाएं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, वो बड़ी बेहतरीन रहते हैं। इससे जो थर्ड मार्केटिंग का तरीका जो है वो है आप ग्रोसरी स्टोर्स पे जाके उनसे मार्केटिंग करके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रखवा सकते हैं। आप सैलून्स पे जाके अपने प्रोडक्ट को रखवा सकते हैं। मार्केटिंग करने से और मार्केटिंग करने के बाद जो हम अगर फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलें तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लागत के हवाले से। लागत हमारी कितनी आएगी? जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि सबसे कम कीमत जो हमारा आइडिया है वो यही है। इसमें जस्ट 50,000 के आपको रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट खरीदना होगा, 10,000 आपका लाइसेंस पे लगेगा और 5,000 आप यूटिलिटी बिल कंसीडर करेंगे तो जी जनाब 65,000 रुपये में जस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे इस शॉप को। अगर लागत के बाद हम सिक्स अपने पॉइंट को डिस्कस करें तो हमारा सिक्स पॉइंट जो है वो है लाइसेंस। तो जी जनाब, हम कॉस्मेटिक एंड ड्रग अथॉरिटी से हम इसको अपना लाइसेंस ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। इसके लिए लाइसेंस बड़ा ज़रूरी है। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इसके ट्रायल प्रोडक्ट्स बना के फीडबैक लेके जब आप एक फाइनल पॉइंट पे पहुंचेंगे तब आपने मार्केट में इसे लॉन्च करना है। और मार्केटिंग में जिस तरह मैं पहले भी आपसे जिक्र किया था कि अच्छी पैकिंग में करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे मार्केटिंग तो हम उसमें कामयाब होंगे, अदरवाइज वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट में इन होना। हमेशा याद रखें, मार्केट में इन होने के लिए जो मार्केट में जिन ब्रांड्स ने कैप्चर किया होता है उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम सेवंथ अपने पॉइंट के बारे में बात करें जो कि एहतियाती तदाबीर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जैसा बार बार जिक्र किया है आपसे कि ये बड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट है, आपने सबसे पहले उसके जो फॉर्मुलेशन है उसमें परफेक्शन हासिल करनी है। अपने शॉप मेकिंग प्रोसेस को आपने परफेक्ट बनाना है, उसे बार बार बनाना है, ट्रायल प्रोडक्ट को बार बार बनाना है, छोटे पैमाने में बनाएं ताकि आपके अखराजात उस पर ज़्यादा ना आए। अपनी फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करवाएं, दोस्तों को यूज़ करवाएं, उनसे फीडबैक लेने के बाद उसमें जो चीज़ आपने उसमें चेंजिंग्स लानी है वो चेंजिंग्स लाएं। जब आप फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे तो फिर आपने उसे मार्केट में लॉन्च करना है। याद रखिए ये ऑर्गेनिक सोप है, इसमें आपने केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उसकी पैकिंग अच्छी करनी है ताकि आप मार्केट के मल्टीनेशनल ब्रांड्स को मीट कर सकें और लोग आपके प्रोडक्ट के ऊपर यकीन कर सकें। आपने इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, आपने ट्रायल्स बार बार करने हैं, अपने फार्मूलेशन को परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। पहले परफेक्ट प्रोडक्ट बनाएं, उसके बाद आपने इसे मार्केट में लेके आना है। आपने उसे बिल्कुल भी उसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना। और जो एक और चीज़ है, आपने इसका कभी भी ओवर स्टॉक नहीं करना क्योंकि ये ऑर्गेनिक सोप है और ये बहुत जल्द ख़राब होने के इसके भी चांसेस होते हैं। अगर हम अपने एट्थ और लास्ट स्टेप की बात करें तो वो है प्राइस ऑर्गेनिक सोप की 30-40 रुपये से लेके हज़ारों रुपये तक है। वो डिपेंड कर रहा होगा आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीडबैक के हवाले से। आप अपनी मार्केटिंग में क्या उसमें दावा करेंगे कि छाइयाँ दूर करेगा, कलर फेयर करेगा, जो आपने उसमें दावा करना है पहले आपने ट्रायल बेस पे उन दावों के ऊपर पूरा उतरना है। फिर आप उस हिसाब से मार्केट को विजिट करके फिर आप उसकी प्राइस को डिसाइड करेंगे और आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।